बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन थे, तभी पृथ्वी पर एक कन्या का जन्म हुआ, पार्वती। वे कोई साधारण बालिका नहीं थीं, बल्कि वही सती थीं जिन्होंने पूर्व जन्म में शिव के प्रेम में अपना जीवन त्यागा था। इस जन्म में वे हिमालय राज की पुत्री बनी और उनके हृदय में फिर से शिव के लिए वही प्रेम जाग उठा। पार्वती जानती थीं कि शिव को पाना आसान नहीं है। वे तो वैराग्य में लीन, श्मशान में विचरण करने वाले भस्मधारी योगी हैं, पर उनका प्रेम सच्चा था, इतना सच्चा कि उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। सर्दियों में बर्फ के बीच बैठी, गर्मियों में अग्नि के चारों ओर उन्होंने भोजन तक त्याग दिया, सिर्फ ध्यान और शिव का नाम लिया। शिव ने उनकी तपस्या देखी, लेकिन उन्हें परखना भी जरूरी था। एक दिन वे एक वृद्ध साधु का रूप लेकर पार्वती के पास गए। उन्होंने कहा, तुम क्यों शिव जैसे अजीब योगी से विवाह करना चाहती हो? वह तो श्मशान में रहते हैं, सर्पों को गले में पहनते हैं। पार्वती मुस्कुराई और बोली, क्योंकि वो सच्चे हैं, वो मेरी आत्मा के स्वामी हैं। उनका रूप भले ही विचित्र लगे, लेकिन उनका हृदय ब्रह्मांड से भी विशाल है। शिव मुस्कुरा उठे। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, पार्वती, तुम्हारे प्रेम और तपस्या ने मुझे जीत लिया, अब मैं तुम्हारा हूं। फिर हुआ वो दिव्य विवाह, देवताओं, ऋषियों और समस्त ब्रह्मांड की उपस्थिति में, संगीत, वेदों के मंत्र और फूलों की वर्षा के बीच शिव और पार्वती एक हो गए। उनका मिलन केवल पति पत्नी का नहीं था, वह ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक बना। शिव शक्ति बन गए, शक्ति शिव बन गई, और यही है अमर प्रेम की सबसे सुंदर कहानी, जहां प्रेम में भक्ति थी और भक्ति में पूर्ण। ना धन चाहिए, ना दौलत, बस आप जैसे एक सच्चे भक्त का साथ चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रोज पाइए भोलेनाथ के दिव्य दर्शन।